या तो आप पैसा वापस लेके आइएगा, या तो जो क्वांटिटी मिल रहा है जो आप लेने गए हैं आर्टिकल, उसको आप ज्यादा लेके आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड मेथड है, इसका 2-3 मेथड हम आपको बता देंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट रेट पूछता है इसमें, और कभी कभी डायरेक्ट क्वांटिटी पूछता है इसमें। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन रहता है इस वाले टॉपिक में। कभी कभी आपसे रेट पूछता है, और कभी कभी आपसे क्वांटिटी पूछता है। रेट को आप किस में मेजर करते हैं? पर केजी, है ना, और क्वांटिटी को केजी में। ठीक, तो ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या? रेट और क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है? क्या रिलेशन है? मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, और आप एक 10 रुपए का पेन लेने जा रहे हैं, तो आप 100 रुपया में कितना 10 रुपए का पेन ले लेंगे? 10। 10 आया कैसे? डिवाइड करके। जितना रुपया आपके पास था और जितना एक पेन का दाम है, उससे डिवाइड कर दिए, तो आपको क्या मिल गया? क्वांटिटी। ठीक, तो ये क्या है? आपका अमाउंट जो आपके पास था, ये क्या है? पर आर्टिकल का दाम, इसको आप रेट भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? क्वांटिटी। यही ना फॉर्मूला तैयार होगा। और फॉर्मूला कुछ हम लोग रटे थोड़ी, निकालना खुद से आसान है। 100 रुपया था आपके पास, 10 रुपए का पेन आपको लेना था, तो 100 रुपया पूरा खर्च करना है आपको, तो कितना पेन लेंगे आप? अब डिवाइड कर दिए, सिंपल। यही किए ना, तो फॉर्मूला तो खुद ब खुद तैयार हो गया। क्या इस फॉर्मूला को चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो मेरा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। क्लियर है ना बात ये? ठीक, बस इसको यहां कर दिए, इसको वहां कर दिए। इसी चीज पर अभी फंडामेंटल से जो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक मेथड से इसी चीज का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखिए इसको, इसको लिखिए, इसको लिखिए। हो गया? ये चीज समझ में आ गया ना? फॉर्मूला हम लोग खुद से नहीं लिखे, डिराइव किए आप ही से क्वेश्चन पूछ के। ठीक, अब अपने क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66। When the price of rice is decreased by 10%, a man can buy half kg more rice in rupees 180. तो प्राइस राइस का कितना घट गया है? 10%। 10% का डिक्रीज मतलब? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल प्राइस है, अभी हम लोग मेथड 1 से डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं हम लोग का जो ओरिजिनल प्राइस है, या हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल प्राइस जो है पर केजी का, वो x रुपए प्रति किलो है। ये इनिशियल प्राइस है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। ठीक, अब दाम कितना घट गया? 10%।
तो जो न्यू प्राइस आएगा इसका वो 10% घट के आएगा। तो अभी आप लोग बोले 10% डिक्रीज का मतलब होता है 9/10। तो नया जो प्राइस हो जाएगा वो 9x/10 रुपीज पर केजी होगा। बोलिए होगा। ठीक। आपके पास पॉकेट में कितना रुपया है? 180। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्लियर। ठीक। उसी 180 रुपया में आप कितना केजी ज्यादा लेके आ रहे हैं घर? आधा केजी ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो ये आधा केजी क्या है? प्राइस है, रेट है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी है। तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे कि क्वांटिटी जो होता है, मात्रा जो होता है, वो किसके बराबर होता है? आपके पास जितना अमाउंट है और यहां पर जितना प्राइस है उसका, इसी के ना, या आप इसको रेट बोलिए। ठीक। तो जो आधा केजी है वो आ कैसे रहा है ये आपको देखना है। तो आधा केजी आप ज्यादा क्यों ले पाए? क्योंकि आप नया प्राइस आपका 10% घट गया। ठीक। तो नया प्राइस घट गया है और ये आपका क्वांटिटी है और क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट बाय प्राइस। तो यहां पर आधा केजी आप ज्यादा इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि आप 180 रुपया में अब आप 9x/10 रुपी प्रति किलो ले रहे हैं और पहले आप कितना लेते थे? x रुपए प्रति किलो। ठीक है, लिखा हुआ देख लीजिए। इसको 180 को 9x/10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नया वाला क्वांटिटी आ जाएगा। 180 को x से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास पुराना वाला क्वांटिटी आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना है? आधा किलो। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है बात? क्वेश्चन यही चीज बोल रहा है कि पुराना जो मात्रा था और नया जो मात्रा है उसमें कितना का अंतर है? आधा किलो का। ठीक लिखा हुआ है ये। ठीक। आप कैलकुलेट करेंगे, 10 को ऊपर भेज दीजिए या 180 कॉमन ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 ऊपर चला जाएगा, 10/9x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक। एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलिए 9x। तो यहां पर 10 माइनस 9 यही बचेगा ना, इज इक्वल टू 1/2। इधर कितना आ गया? 9 इसको काट देगा कितना टाइम्स? 20। और यहां पर 10 माइनस 9 1। तो बचा क्या? 20/x इज इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 40। मतलब पुराना जो प्राइस था राइस का वो कैसे चल रहा है? 40 रुपए प्रति किलो। और ये तो पुराना निकल गया ना, इनिशियल प्राइस निकल गया ये प्रारंभिक। और जो न्यू प्राइस है वो कैसे निकलेगा? तो न्यू में रख देंगे। न्यू प्राइस कैसे निकलेगा? 9x/10 में रख देंगे और x का वैल्यू क्या है मेरे पास? 40। तो नया प्राइस कितना चल रहा है? 36 रुपए प्रति किलो। ठीक है। ये हो गया आपका फंडामेंटल बेसिक। ऐसे बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, लेकिन आपको ये आना चाहिए। मेन है ये वाला इक्वेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है।
हो गया लिखा हुआ? लिख लिए? देखिए, यहां से 4 क्वेश्चन अराइज होता है। इस टाइप के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अराइज होता है, चारों को हम लिखते हैं। इसको रब कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है आपका इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है फाइनल प्राइस, नया मूल्य या अंतिम मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है इनिशियल क्वांटिटी। ये 4 में से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। प्रारंभिक मात्रा, और एक हो गया आपका फाइनल क्वांटिटी। अंतिम मात्रा, अंतिम यात्रा नहीं, मात्रा। ठीक। अभी हम लोग ये दोनों निकाल चुके हैं। इनिशियल प्राइस कितना निकाले हम लोग? 40 रुपीज पर केजी। और फाइनल प्राइस कितना निकाले हैं? ठीक है। इसी के मदद से हम लोग क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जब क्वांटिटी निकाले थे, 10 पेन का एग्जांपल दिए थे, तो आप 100 को 10 से डिवाइड किए थे। यहां पर आपके पास कितना रुपया है? 180। और 1 केजी राइस, 1 केजी का कितना प्राइस है? 40। तो इनिशियल निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? 40 से। और फाइनल निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? 36 से। ठीक। तो इसको 40 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 4.5 किलो। और इसको 36 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 किलो। कितना केजी आप ज्यादा खा रहे हैं? आधा। ठीक है। तो आपका 2 आंसर तो हम लोग निकाल लिए, और बाकी 2 हम लोग फॉर्मूले की मदद से निकाल लिए। ठीक। लेकिन अगर आपसे प्राइस नहीं पूछ के सीधे क्वांटिटी पूछता है, तो प्राइस क्यों निकालेंगे हम लोग? फिर प्राइस निकालेंगे तो टाइम बर्बाद होगा ना। ठीक है। जब मेरे सीधे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हम क्यों ना एक ऐसा मेथड सीख ले तो सीधे क्वांटिटी मेरा आंसर आ जाए। ठीक है। तो हम लोग 2 मेथड सीखेंगे अभी शॉर्टकट में, जिससे अगर प्राइस पूछे तो हम लोग डायरेक्ट प्राइस निकालेंगे, क्वांटिटी पूछे तो सीधे क्वांटिटी निकालेंगे। क्लियर है बात? ठीक। इसको लिखिए। आप लोग कल अदृश्य थे, क्यों थे? हाँ हाँ, आप ही लोग को बोल रहे हैं। चल गए थे इंडिया से बाहर, घर गए थे। अभी फिर ना जाइएगा वसूली करने राखी में। फिर बोले क्लास में कोई उस पर कमेंट नहीं करेगा। ठीक है। नहीं तो कैमरा घुमाएंगे उधर, कूटने वाला रिकॉर्डिंग करेंगे। आप कहाँ बिजी थे? वीडियो बनाने में ना। अच्छा। दवा हमको क्या ला के दीजिएगा? नहीं, सब ठीक है, पढ़ाई साथ में चलना चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। ठीक है।
किसी भी चीज का प्राइस मेजर करने के लिए बाजार में कौन सा तंत्र है, मतलब कौन सा क्वांटिटी है जिस पर आप प्राइस को आसानी से मेजर करते हैं? केजी, ठीक है, या लीटर, ठीक है, लिक्विड है तो लीटर, और ये क्वांटिटी है आपका तो केजी में, हम लोग नंबर्स का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम 1 केजी का दाम पता कर लें तो वही उसका प्राइस होता है, ठीक है ना। अगर हम 1 केजी का प्राइस किसी का भी निकाल लें वही उसका प्राइस होगा, ठीक है। टमाटर कैसे चल रहा है? 35 रुपए, 35, ठीक है। तो 35 रुपए प्रति केजी, 35 जो हम बोले वो कितना का दाम बोले हम? 1 केजी का, तो वही उसका प्राइस हो गया। सोना कैसे चल रहा है? सब पता है, छोड़िए, देखिए इधर मेथड 2, और ये मेथड 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। प्राइस निकालने के लिए, पर केजी का दाम निकालने के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मेथड 2, ठीक। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10% प्राइस घटने से आप कितना केजी ज्यादा ले पा रहे हैं? आधा केजी 180 रुपए में, ठीक। 180 रुपए का 10% कितना होगा? एकदम मन कर रहा है ना, कूट दें। गजब का नालायक लोग बैठा हुआ है। हाँ, कितना बार बोलना पड़ेगा? 180 अपने आप में कितना परसेंट होता है? अगर हम 10% पूछ रहे हैं तो आपका मुंह नहीं खुल रहा है, हाँ? और ये भी बोले हैं कि जो भी नंबर यहां लिखा रहे हैं, मान लीजिए 352 का हम 10% पूछे तो एक डिजिट छोड़ के यहां पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया 10%। कब सीखिएगा? बाल बच्चा होने के बाद जूता से मारेगा बाल बच्चा। तुम किए क्या जी? 20% रहा तो नालायक इसका दुगना कर देंगे। ये सब बता चुके हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर। ये सब चीज बता चुके हैं। 10% 18 तो 5% कितना हो जाएगा? 9। 10% का आधा है 5, तो इसका भी आधा होगा, और वो सब आपसे नहीं बन रहा है। अगर ये चीज आप मन में नहीं कर पाएंगे तो सेकंड मेथड आपके काम का नहीं है, पहला ही से झूलते रहिए। 10% 180 का कितना हो जाएगा? 18 रुपए। 18 रुपए में आप कितना केजी चावल ले पा रहे हैं? आधा। तो 1 केजी कितना में ले लेंगे? 36 रुपए में, ठीक है ना। आधा केजी का दाम कितना है? 1 केजी का, यही आपका न्यू प्राइस है। आंसर यही आपका न्यू प्राइस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ओल्ड प्राइस पूछे या प्रारंभिक दाम पूछे तो कैसे निकालेंगे? न्यू प्राइस कब आया? 10% दाम गिर के। सोचिए इस चीज को, न्यू प्राइस कैसे आया? 10% दाम गिर के। तो 10% दाम गिरना मतलब 100 से 90 हो जाना, ठीक। और नया अपने आप में, और जो ओल्ड प्राइस होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। तो अगर हम लोग ओल्ड प्राइस निकालें तो हम लोग को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 40। क्या यही आंसर था आपका? देखिए, क्या इसको रेशियो से भी बना सकते हैं? 10% दाम गिरने का मतलब दाम 10 से कितना हो गया? 9। अब ये 36 क्या है? न्यू प्राइस है ना। 10 का वैल्यू है कि 9 का? 9 का। तो 9 का वैल्यू 36 हो गया, किससे गुना करके? तो इसको भी 4 से गुना कर दें, न्यू प्राइस निकल जाएगा, वो सॉरी ओल्ड प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे आप ऐसे बनाइए। अगर 20% दाम गिरता तो यहां क्या लिखा था? 80 लिखा था, वहां 100%, ठीक है। जा रहे हैं, बाय। क्या कर रहे थे बैग में?
रख दीजिए उधर, गोदी में कुछ है क्या उसमें? सोना चांदी रख दीजिए उधर। घर में पढ़ते हैं? नहीं ना, आपसे हम थोड़ी पूछ रहे हैं, आपके बगल वाले पूछ रहे हैं। वो हाँ भी नहीं बोल रही, मतलब एकदम नहीं पढ़ाई चल रहा है, एक आध महीना से गायब है पढ़ाई। कम से कम झूठ में हाँ बोलना चाहिए। क्लियर है? देखिए, इस प्रोसेस से यहां पर जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा? न्यू वाला का आएगा, क्योंकि आप चेंज करने के बाद आंसर ला रहे हैं। ठीक, और पहले वाला अगर पूछेगा आपसे तो जितना दाम कम हुआ था उतना कम करके यहां पर लिखना पड़ेगा, और पुराना दाम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100% से, या 100 से आप कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल हम लोग, अगला सवाल नहीं, ये तो हो गया आपका प्राइस। और अगर हम लोग को क्वांटिटी निकालना हो, ठीक है, अगर हम लोग को क्वांटिटी निकालना हो तो भी हम लोग मेथड 2 से जाएंगे, लेकिन इस मेथड से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मेथड से मेरा डायरेक्ट क्या आ गया? प्राइस आ गया, मूल्य आ गया। अगर हमको मात्रा निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, तो हम लोग किस मेथड से जाएंगे? बोलिए, इस चैप्टर का सबसे फेमस मेथड कौन है? उसी से जाएंगे। ठीक है, इनिशियल फाइनल से जाएंगे, और यहां पर प्राइस का बात हो रहा है, खपत का बात हो रहा है, और एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, यही तो बात हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस कितना परसेंट घट गया? 10%। तो यहाँ 9/10 लिखेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आगे, कंजम्पशन कितना परसेंट, परसेंट तो नहीं दिया हुआ है, कंजम्पशन आप कितना केजी ज्यादा करने लगे पहले से? आधा केजी ज्यादा करने लगे। मतलब यहां पर आप मान लेंगे पहले आप x केजी खा रहे थे, अब यहाँ x प्लस हाफ केजी ज्यादा खा रहे हैं। ठीक, और आपका एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आ रहा है? कोई चेंज नहीं, पहले भी आपके पास 180 रुपया था और बाद में भी आपके पास 180 रुपया था, तो यहाँ क्या लिखाएगा? 1/1। ठीक, तो ये क्या है? x प्लस 0.5, और ये क्या है? x, इसको 0.5 लिखे, कोई तकलीफ? यहाँ हो गया 10, यहाँ 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x प्लस 4.5 इज इक्वल टू 10x। तो x बराबर क्या आ गया? 4.5। तो ये क्या निकल गया? नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। तो ये कैसा दाम, कैसा मात्रा निकल गया? इनिशियल, और फाइनल में आधा केजी बढ़ा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 5 किलो। तो यहां से सीधे मेरा किस में आंसर आ गया? क्वांटिटी में। प्राइस नहीं आया, और यहाँ पर प्राइस आया था, क्वांटिटी नहीं आया था। लिखिए, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर राइस वाला। क्वांटिटी पूछेगा तो इनिशियल फाइनल से जाएंगे। देखिए, ये सब आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर आप मान लीजिए बनाए और गलती से इस मेथड से आ गए, और आप पहले क्वांटिटी ये निकाल लिए, प्राइस निकाल लिए, तो उसमें आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, फिर वहीं से आगे बढ़ जाना है, आपका निकल जाएगा क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, तो आप किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है एग्जाम के दौरान, वो दो चीज करेंगे तो सुधरेगा। एक तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और दूसरा मॉक टेस्ट। ठीक है,
यहां पर देख के गए और आप डायरेक्ट एग्जाम में मॉक दीजिएगा तो मुश्किल है। मॉक मतलब क्या होता है पता है? मॉक मतलब मजाक होता है, ठीक है। मॉकरी सुने हैं? इंग्लिश वर्ड है मॉकरी, मजाक करना या उड़ाना, जो आप लोग उड़ा रहे हैं अपना। जो एग्जाम का लेवल है उससे तो हम डाउन जाएंगे नहीं। और ये भी सच है कि यहां पर आके बहुत लोग का एहसास हो रहा है कि गलत लाइन में आ गए हैं, ठीक है। बहुत लोग का एहसास होता है, मेरे से पढ़ के हो जाता है, ठीक है, कि गलत लाइन में आ गए। ठीक, अब हम वो नहीं पढ़ा सकते जो एग्जाम में एकदम ही नहीं आता है, ठीक है। 5 रुपए का 5% निकाल दो बाबू, तुम्हारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया। नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। आप खुश रहिए चाहे नाराज रहिए, पढ़ना तो यही पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में धप्पा होगा, क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67। पहले ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है। प्राइस पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है तो इनिशियल फाइनल से जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस वाले मेथड से जाएंगे जो इधर हम लोग लिखे थे, ठीक। अच्छा, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस, अ मैन कैन बाई 4 kg मोर राइस इन ₹640। दाम घटने से 4 kg ज्यादा ले पा रहे हैं, दाम घटने से 4 kg ज्यादा ले पा रहे हैं, तो कितना दाम घट गया? 20%। 640 का 20% कितना हो जाएगा? 20% को गोली मारिए, 640 का 10% कितना हो जाएगा? 64। और एक और 10% कितना हो जाएगा? 128। हो गया 20%, ठीक। तो 128 रुपए में आप कितना केजी चावल ज्यादा लेके आ रहे हैं? तो 4 केजी का दाम अगर 128 है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 32 रुपए, ठीक। ये आपका क्या हो गया? न्यू प्राइस, नया मूल्य यही है। लेकिन आपसे ओरिजिनल पूछ रहा है, दाम कितना घटा था? 20%। तो 20% दाम घट गया तो दाम 80 हो गया होगा, तो ये भी घटा हुआ दाम है, और 80 भी रेशियो में घटा हुआ दाम हो जाएगा। और ओरिजिनल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से। खत्म क्वेश्चन। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 8, तो नया दाम कितना निकल गया? 40 रुपए प्रति किलो। खत्म। हो गया। अगला सवाल 68। दाम कितना परसेंट घट गया? 12.5% मतलब क्या होता है? 1/8। तो हमको बताइए 840 का 1/8 कितना हो जाएगा? 105। निकाल सकते हैं ना? 840 का 1/8 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक। तो 12.5% दाम घटने से आप कितना केजी ज्यादा ले पा रहे हैं? 3 केजी। कितना रुपए में? 840 रुपए में।
तो 840 का 12.5% कितना होगा? 105। तो 105 रुपया में आप कितना केजी ले पा रहे हैं? 3 केजी। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 35 रुपए। ठीक, और आपसे कौन सा प्राइस पूछ रहा है? यही प्राइस पूछ रहा है, रिड्यूस प्राइस, मतलब यही न्यू प्राइस। न्यू प्राइस को ही रिड्यूस प्राइस बोलते हैं। यही आंसर है। रिड्यूस्ड प्राइस ही न्यू प्राइस होता है। अच्छा, अगर ओल्ड प्राइस पूछता तो? अगर ओल्ड प्राइस पूछता तो ये क्या है आपका? न्यू प्राइस। तो न्यू के नीचे न्यू लिखना पड़ेगा। अब आइए इधर 12.5% से कुछ बात करते हैं। ये 12.5% डिक्रीज है ना? ठीक, 12.5% डिक्रीज मतलब क्या होता है? 7/8। ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। तो हमको बताइए 35 के नीचे 7 लिखाएगा कि 8 लिखाएगा? और ये फाइनल है ना, तो फाइनल के नीचे क्या लिखाएगा? फाइनल। और आपसे ओल्ड मतलब पुराना वाला पूछ रहा है या इनिशियल पूछ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई? 8 से। तो आपका ओल्ड प्राइस कितना निकल जाता? 40 रुपए प्रति किलो। आ रहा है बात समझ में? जिसमें 20 और 10 रहता तो आप तुरंत घटा के लिख लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे लिखेंगे? सो देखिए, फ्रैक्शन या डेसिमल रहेगा तो कैसे लिखेंगे? और ये हम बहुत पहले ही बता दिए थे, ये फाइनल होता है और ये इनिशियल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। दाम बढ़ गया इस बार। दाम 20% बढ़ने से आप 3 किलो शुगर कम ले पा रहे हैं। सिंपल सा बात है, दाम बढ़ेगा तो आप कम ही लेके आइएगा। तो 900 रुपए का 20% कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180। मल्टीप्लाई भी कर लीजिए डायरेक्ट, जो आसान है। 9 दूनी 18, 180। ठीक, तो 900 का 20% हो जाएगा 180। तो 180 रुपया जैसे ही ज्यादा लगा तो आप कितना कम शुगर ले पाए? 3 किलो शुगर आप कम ले पाए। 900 का 20% सब निकाल लिए ना मन में? ठीक है, मतलब 180 रुपए में आप 3 किलो शुगर ले पा रहे हैं या कम ले पा रहे हैं? तो 1 केजी का कितना पड़ जाएगा? 60। ये आपका कौन सा प्राइस आ गया? न्यू प्राइस। ठीक, अब आगे पूछ रहा है आपसे, ओरिजिनल पूछ रहा है। तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये न्यू है ना, तो न्यू प्राइस आया कब? जब दाम बढ़ गया। कितना परसेंट? 20%। तो यहां पर 120 हो जाएगा। ठीक, और ओरिजिनल निकालने के लिए कितना परसेंट से मल्टीप्लाई? 100 से। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 10। ओल्ड प्राइस कितना है? 50 रुपए प्रति केजी। इंक्रीज बोलेगा तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज बोलेगा डिक्रीज करेंगे। इसको भी रेशियो वाला से समझना है तो समझते हैं। ये देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ था? 20% का इंक्रीज। और 20% का इंक्रीज मतलब क्या होता है? 6/5। दाम 20% बढ़ गया ना, तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 6/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल। जरा झांकिए तो वही लिखा हुआ है क्या? ठीक है, दोनों सेम मेथड है। रेशियो मेथड से बनाए चाहे 100 से बनाए, रेशियो मेथड से उस समय बनाएंगे जब डेसिमल में होगा या मिक्स फ्रैक्शन में होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 में प्राइस पूछ रहा है कि कंजम्पशन क्वांटिटी, कंजम्पशन पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कंजम्पशन क्वांटिटी पूछे तो आप इनिशियल फाइनल से जाएंगे, क्योंकि इस मेथड से प्राइस डायरेक्ट निकलता है और उस मेथड से क्वांटिटी डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। का क्लास जो छोड़े हैं उनको बहुत मजा आएगा एग्जाम में। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस, तो क्वेश्चन है प्राइस पे, कंजम्पशन पे, एक्सपेंडिचर पे। प्राइस कितना बढ़ गया? 26%। तो 26% बढ़ने का मतलब 126/100। ठीक है, काटा काटी आप कर लेंगे बाद में, जो डायरेक्ट नजर आया उसको लिख दी। ठीक, आगे। फैमिली reduce its consumption in such a way that expenditure of rice only 5% more than before. एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 5%, मतलब 105/100। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है इफ 24 kg वॉज कंज्यूम पर मंथ बिफोर, मतलब इनिशियल की फाइनल, इनिशियल प्रारंभिक। पहले आप 24 किलो खा रहे थे, तो अब कितना खाइएगा? पहले खा रहे थे 24, कहां लिखाएगा? नीचे। और अब कितना खा रहे हो कहां लिखाएगा? ऊपर। यही एक्स निकालना है आपको, यही खपत निकालना है आप। ठीक, तो कैलकुलेट करेंगे। और अब बताइए कौन किससे कट रहा है? इसको और इसको देख के कुछ बोलिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 21 से कितना बार में? और ये 5 बार में, ये 6 बार में, और ये 4 बार में। तो पहले आप कितना ठूस रहे थे? पहले नहीं, अब 20 केजी खा रहे हैं, डाइटिंग चालू हो गया। ठीक है, तो इस मेथड से आपका डायरेक्ट केजी में आंसर आएगा इनिशियल फाइनल से। परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर इनिशियल फाइनल है, अब आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है अगर उस टाइप का आया तो। ठीक है, जितना हम लोग अभी तक किए हैं। हो गया ये। अगला सवाल 71 नंबर, ये भी प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे है। 71, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 32%। 32% का इंक्रीज कर गया प्राइस, तो 132/100। आगे, फैमिली reduced its consumption to 18 kg so that there is only 8% more expense than before. कितना है? 8% मोर, मतलब 108/100। ठीक, फैमिली reduced its consumption to 18 kg। अच्छा, एक बात बताइए, 218 kg हिंदी में तो क्लियर लिखा रहेगा, 218 kg का मतलब क्या है? इनिशियल है कि फाइनल के बारे में बोला जा रहा है? फैमिली अपना कंजम्पशन 18 केजी कर दिया, तो कर दिया तो बाद में कर दिया होगा, पहले कुछ और होगा, तो 18 कहां लिखाएगा? ऊपर। और ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये गया 18 इंटू 6 इंटू 22, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? कितना खा रहे थे आप पहले? 22 केजी।
हो गया लिखा हुआ? अब जो बता रहे हैं उस पर देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, तो आप गलती करके आइएगा। यहां पर लिखा हुआ था, मान लीजिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अ फैमिली increased its consumption 10 kg। ठीक, a family increased its consumption by 10 kg। नहीं बताता है कोई सब, ठीक है, मैथ्स में प्रीपोजिशन कौन बताता है, लेकिन हम बताएंगे। यहां देख रहे हैं प्यारा सा प्रीपोजिशन है टू, और ये प्यारा सा प्रीपोजिशन है बाई। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है टू और बाई, ठीक है। तो अभी हम लोग टू वाला क्वेश्चन किए, तो 18 केजी हम लोग कहां लिखे, फाइनल में, ठीक है। अब फैमिली इंक्रीज इट्स कंजम्पशन टू 10 केजी, मतलब फैमिली अपना कंजम्पशन अब 10 केजी कर दिया है, इसका शुद्ध हिंदी ये है। तो अब कर दिया है तो 10 कहां लिखाएगा, फाइनल में। इनिशियल क्या था अभी हमको कोई लेना देना नहीं। आगे, अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजम्पशन बाय 10 केजी, इसका हिंदी है एक फैमिली अपना कंजम्पशन 10 केजी से बढ़ा दिया है। तो 10 केजी से बढ़ा दिया है तो ये 10 केजी, ये दोनों का अंतर होगा, ना ही इनिशियल होगा ना ही फाइनल होगा। ये दोनों क्लियर होना चाहिए आप, ठीक है, दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए। टू मतलब हो जाना, बाई मतलब उतना से बढ़ना या घटना, ठीक। छापिए। हो गया? ये नहीं, तैयारी टाइट हो गया रक्षाबंधन का? कितना भाई है? एक? और चचेरा ममेरा फुफेरा ये सब कोई नहीं आता है? सब आता है ना, वही तो। हो गया लिखा हुआ? अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितना टाइम हुआ सुमंत? 9 2 11, 9 2 11 एक तरह का इडियम है। 9 2 11 होना मतलब सब नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। हिंदी सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ एसएससी जीडी में है हिंदी, ठीक है, और आरआरबी में है, बैंक वाले एग्जाम में हिंदी आप चूज कर सकते हैं। रब करे इसको, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर बाई का। द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 19%। कितना परसेंट बढ़ गया?
19% बढ़ना मतलब 119/100। अब फैमिली डिक्रीज कर दिया अपना कंजम्पशन 200 ग्राम से, 200 ग्राम से कम कर दिया, मतलब पहले खा रहा था x ग्राम, अब x से कितना ग्राम कम खा रहा है, 200 ग्राम। आ रहा है बात समझ में? अगर 2 होता तो यहाँ 200 ग्राम लिख देते डायरेक्ट, लेकिन बाई है तो यहाँ पर माइनस करके लिखना था। ठीक, अब पहले से 5% ज्यादा खर्च हो रहा है। खत्म, काटिए। कौन काटेगा? 17 सते 15 सते, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 17x माइनस, अब ये देखिए 200 क्या है, ये ग्राम है, तो 200 ग्राम को हम 0.2 लिख लें केजी करके, ठीक है। 200 ग्राम को हम 0.2 केजी कर लेते हैं, ठीक, या रहने दें? रहने दीजिए, ग्राम में आंसर आएगा, लेकिन हम लोग उसको लास्ट में 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। और इधर हो गया आपका कितना, यहाँ इंटू क्यों लगा दिए, और इधर कितना हो गया 15x, तो 17x माइनस 3400 इज इक्वल टू 15x, तो कितना आ गया आपका 2x बराबर 3400, तो x बराबर 1700, 1700 क्या ग्राम। तो आपसे ओल्ड वाला नहीं पूछ रहा है, न्यू वाला पूछ रहा है, तो न्यू वाला क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप, 200 घटा देंगे इसमें, यही ना है न्यू वाला, तो 1700 माइनस 200 1500 ग्राम, और 1500 ग्राम को हम लोग केजी में क्या लिखेंगे, खत्म। तो 2 और बाई पे ध्यान देंगे एग्जाम में, हिंदी में तो क्लियर लिखा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपका खत्म होने जा रहा है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। सेवेंटी थ्री 74 सेम है, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाला आप बना के आइएगा। उसके बाद मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो नया टाइप स्टार्ट करेंगे, इलेक्शन। अभी एग्जाम्स में ट्रेंडिंग चल रहा है इलेक्शन, पहले बीच में बंद हो गया था, ठीक है। अभी इलेक्शन एग्जाम में क्यों ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने भी वाला है, ठीक है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो सेटर है, वो करंट अफेयर इसमें भी देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी प्राइस कंजम्पशन पर है क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस कितना बढ़ गया है, 2%, घट गया है, तो घट गया तो 98/100, ठीक, 100 से 2% घट गया तो 98, ठीक है। आगे, अ पर्सन इनिशियली बाउट 490 ग्राम, तो इनिशियली है तो कहां लिखा है, ये फाइंड करना है आपको। और बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम टी बाउट बाय हिम इन द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब खत्म, ठीक। कैसे कटेगा, 5 बार में खत्म, 500 ग्राम, ठीक है। तो आज का सभा यहीं समाप्त होता है, आप हेडिंग दे देंगे कमीशन बेस्ड प्रॉब्लम,
और हमको याद दिलवा दीजिएगा 63 बनाना है, ठीक है। आज ये टाइप खत्म करना था, हो गया।